हे एवरीवन, दिस इज़ यशी गंगवार और मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी। जो सो कॉल्ड कोइंसिडेंसेस एनटीए बोल रहा है कि 718 और 719 नंबर ग्रेस मार्क्स के थ्रू मिले हैं, उसके रिगार्डिंग। उसके अलावा जो 7 से 8 बच्चे जो फ्रॉम एयर 62 टू 69 एक सेंटर से आए हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे तेलंगाना से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ एमपी से हैं, यूपी से एंड बिहार से। उन सबका सेंटर हरियाणा में था। वो क्यों वहाँ पे गए? बाई कोइंसिडेंस गए, किसी को नहीं पता है। उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया एनटीए ने। उसके अलावा बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो उनको छोड़ते हैं। कुछ एक पॉइंट्स मैं कवर करना भूल गई थी और मुझे जो चीज़ें पता लगी हैं, एक तो ये है कि ऑल इंडिया रैंक एक बच्चे को मिली है 1.54। भाई डेसिमल में AIR कब से आ रही है? या तो 1 कर देते, 2 कर देते या कुछ भी कर देते, कोई बात नहीं। उसके अलावा एनटीए ये कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारे 500 भी नहीं आ रहे थे और उनके 650 के ऊपर जा रहे हैं, उसका भी एनटीए क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बता रहा है कि उन्होंने कैसे इतने मार्क्स दे दिए। भाई 100 से 150 नंबर ग्रेस मार्क्स कहाँ मिलते हैं? 4 नंबर एक क्वेश्चन का। आप अगर 5 क्वेश्चन के लिए भी ग्रेस मार्क्स दे रहे हो ना, तो भी 20 नंबर हो रहे हैं। 10 के लिए दे दे तो 40 मार्क्स हो गए। इतने मार्क्स किस हिसाब से दिए गए हैं, क्या बेसिस है, इसने क्लैरिफाई नहीं किया। उसके बाद में एक टेलीग्राम ग्रुप की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें 14.7 के सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 14,500 लोग उसमें थे ऑलरेडी उस ग्रुप में। और 4 मई को उसमें पेपर पहुंचा है। आप समझ रहे हो कि 14,500 बच्चों के पास एक टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू 14,500 बच्चों के पास में नीट का पेपर एज इट इज़ पहुंच गया है। वो लोग क्लेम कर रहे हैं, लिटरली क्लेम कर रहे हैं कि आपको हमारी सर्विसेज पे भरोसा नहीं है क्या? आपको हम पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? एक पूरा पीपीटी उन्होंने बना के रखा हुआ है और बहुत तेज वायरल हो रहा है। उसके बाद भी अगर एनटीए जवाब नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही, मतलब हमको बेवकूफ़ या तो समझ रखा है या खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं। क्या रीज़न है नहीं पता, मे बी ये भी कोइंसिडेंस होगा। उसके बाद में एक वीडियो है जिसमें आपने देखा होगा, कोई एक फेस कवर करके उन्होंने बोला है, वीडियो वायरल हो रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि पेपर नीट का वायरल होगा, प्रिंट होने के लिए गया था पहले से, और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। बहुत तेज़ वो भी वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद में उस टेलीग्राम ग्रुप में ना, वो ये बोल रहे हैं कि मतलब सीधा सीधा बोल रहे हैं कि तुम लोग करते रहो पढ़ाई, 3-4 साल तक घिसते रहो, और मेरे मेरे बच्चे AIR 1 to 50 आएंगे। 1 से 50 तक नहीं आएंगे ना यार, तो कम से कम 25 तो आ ही जाएंगे। 25 नहीं आएंगे, 20-15 कुछ तो आएंगे। और 720 आउट ऑफ 720 की सिर्फ बात नहीं है। ये तो वो हैं जिन्होंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर रट लिया था। कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनका एक आध क्वेश्चन का बबल मिस्टेक हो गई है, एक दो क्वेश्चन वो भूल गए हैं, ए और बी में डिफरेंस भूल गए हैं, या यूनिट ही वो भूले, क्योंकि इतने अच्छे दिमाग के तो होंगे नहीं जिन्होंने नीट का पेपर लीक्ड वाला लेके अटेम्प्ट किया है वहाँ पे जाके। तो 700 से ऊपर जो बच्चे हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जिनके 720 आउट ऑफ 720 है सिर्फ वही लोग हैं। उसके बाद में ना काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे तो 660 प्लस आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, और मैंने अपनी मेहनत से किया है, और मैं क्यों रीनीट के लिए बोलूँ? भाई तुम ये सोचो, तुम्हें टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज मिलना था, मेरे मार्क्स कम है भाई, मुझे मिलना नहीं था, मुझे तो वैसे ही एक जीएमसी नॉर्मल सा चाहिए था, और नहीं भी मिलता तो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ठीक है, मेरा तो जाने दो। तुम अपना ये देख लो कि तुम्हें टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज मिलना था, तुमने साल भर मेहनत की है, और अब तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा? तुम्हारी जो रैंक अंडर 100 आनी चाहिए थी, अंडर 10 आनी चाहिए थी, अंडर 5 आनी चाहिए थी, वो तुम्हारी रैंक कहाँ पे पहुँच रही है? और उसके बाद तुम लोग ये बोल रहे हो कि रीनीट नहीं होना चाहिए, हम तो भूल गए, उतना हमें याद नहीं है। अगर तुम 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस भूल भूल जा रहे हो, तो कैसे करोगे यार तुम आगे? कोई सेंस नहीं है इस बात का यार। सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है क्या? और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा, मतलब तुम्हारा भी तो फ़ायदा है यार। हम सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारे मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे हमें भी नहीं पता है, हम भी उतना भूलें, हम भी 1 महीने से पढ़ नहीं रहे हैं।
हम भी तो श्योर थे ना, हम भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमें कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है, वरना जो चीज़ें आज यूजी के एग्जामिनेशन में हुई ना, कल तुम्हारे पीजी में होंगी जाके। तुम सिर्फ हौसला बढ़ा रहे हो। जब इस लेवल पे इतनी मास चीटिंग होने के बाद में इतना लीक हुआ, उसके बाद में अगर इन लोग का कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या ही होगा। हर एक एग्जाम में ये सारी चीज़ें होंगी, और क्या पता हो भी रही हूँ, किसी को नहीं पता है। हर साल चीज़ें हो रही हैं। तुम्हें पता है एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पहले भी तो ऐसा किया है, तुम हमारा पास्ट रिकॉर्ड तो देखो। तुम समझ रहे हो पास्ट रिकॉर्ड से क्या मतलब है, कि पहले भी ऐसा किया और वो आगे और करेंगे। पहले कभी इस लेवल पे नहीं हुआ तो अब इस लेवल पे पहुंचा है, अगली बार ना सारी की सारी सीट वो ले जाएंगे। और तुम बस ये लड़ते रह जाओगे कि भाई हमारे तो 660 प्लस आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, हमने तो बहुत मेहनत की, अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, रीनीट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप दोबारा से क्या कहते हैं, सिर्फ रिजल्ट अपना रिवाइज कर दो। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सेंस लगा लो यार। पता नहीं क्या सोच रहे हो। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हाँ कि जॉब चाहिए है, सबको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इसलिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रही है। मैं मानती हूँ बच्चे बहुत हैं, कट ऑफ बढ़नी थी, बढ़ेगी, पर इतना कोई नहीं है, किसी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पेपर इजी था, हलवा पूड़ी नहीं बढ़ रही थी जो सब खा लें जाके। लिमिट होती है यार हर एक चीज़ की, रैंक बढ़ने की एक लिमिट होती है। 612 कट ऑफ था जनरल का, इस बार का तुम समझ पा रहे हो कि कितना जा रहा है। 50 से 55 नंबर कहाँ बढ़ते हैं, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें 50 से 55 नंबर कट ऑफ में बढ़ जाएंगे। बहुत गलत कर रहे हो। अगर अभी भी तुम ऐसा लग रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए या हम क्यों बोलें। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब ये लोग बोल रहे हैं, जैसा लगता है ना कि हम तो वीडियो देख रहे हैं, हम तो बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। भाई व्यूज़ से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे ना, तुम लोग टैग नहीं करोगे, तुम लोग अपनी बात नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। करना पड़ेगा यार, हम लोग धरने पे नहीं बैठ सकते ना। ये कर लो, कुछ तो कर लो अपने लिए, थोड़ी इज्जत मिल जाएगी यार। खुद के लिए अपनी नज़र में थोड़ी इज्जत बढ़ेगी कि हमने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपनी रैंक अच्छी करने के लिए स्टैंड लिया है। जो हमने मेहनत की हमने उसके लिए स्टैंड ले लिया, अपने लिए लिया, अपनों के लिए ले लिया। और अगर इस फील्ड से नहीं भी हो ना, तो भी ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ें आज हमारे साथ हो रही हो ना, कल तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं। That's it. इतनी सारी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं जो स्कैमर्स की ऑडियो हैं, कि मतलब इतना कुछ वायरल हो रहा है ना। और अगर इसके बाद भी अगर कुछ इस बारे में नहीं होता है, रीनीट नहीं होता है, रिजल्ट री रिवाइज नहीं होता है, मुंह पे तमाचा है तुम्हारे, तुम्हारी मेहनत पे तमाचा है ये, हम सबकी मेहनत पे तमाचा है ये। तो ये समझ लो आगे कोई भी इंसान किसी पे भरोसा करने के काबिल नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो पता है एक इंसान कितनी मेहनत करता है 720 में 720 लाने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आएंगे ही आएंगे। तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारे साथ में एक वो बच्चा बैठा होगा, बच्चा नहीं जो भी है वो, एक ऐसा इंसान बैठा होगा जिसने मेहनत नहीं की, पैसों से पेपर खरीदा, धांधली करी, और उसके बाद में तुम्हारे साथ में सीट पे बैठा है, तुम्हारा रूम शेयर कर रहा है, तुम्हारे हॉस्टल में वो सारी फैसिलिटीज़ ले रहा है जिस पे तुम्हारा हक था, तुम्हारी मेहनत का हक था, जो तुमने सेक्रीफाइस किए हैं। एक बार उनको याद कर लेना। वो सब उन बच्चों को सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ये भरोसा कर लिया कि सिर्फ फ्रॉड ही एक अकेला रास्ता होता है, मेहनत नहीं होती है।